दिल्ली गवर्नमेंट के पॉलिटेक्निक के 2020 के एडमिशन फॉर्म 3 अगस्त से शुरू हो जाएंगे और 3 सितंबर तक चलेंगे। मतलब पूरे 1 महीने फॉर्म भर सकते हैं आप। तो उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस कोर्स में एडमिशन होंगे, वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं वीडियो लाया हूँ। इसमें दिल्ली गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट पे सब कुछ अपलोड कर दिया है। तो हम देखते हैं एक एक करके। पहले हम देखते हैं कोर्स वाइज ग्रुप डिटेल्स। इस पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है 3 अगस्त से 3 सितंबर तक एडमिशन चलेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। अब हम नीचे आते हैं आपको दिखाने के लिए कोर्स वाइज ग्रुप डिटेल, मतलब किस किस ग्रुप में क्या क्या कोर्सेज हैं। तो इस पर क्लिक कर देंगे हम। अभी ये डाउनलोड हो जाएगा। इसको डाउनलोड करने के बाद ये ओपन होगा एक कोर्स वाइज ग्रुप डिटेल्स। यहाँ पर दिख रहा है कोर्स डिटेल्स। पहला ग्रुप है ग्रुप ए। इसमें इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज फॉर स्टूडेंट हु हैव पास्ड 10th क्लास। जिन बच्चों ने 10th क्लास पास करी है उनके लिए इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं, डिप्लोमा कोर्सेज, जिसकी ड्यूरेशन होती है 3 साल। 3 साल की इसकी ड्यूरेशन होती है और इसकी फ़ीस होती है 8,000 रुपये सरकारी कॉलेज में। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी थोड़ी सी। इसमें अप्लाइड आर्ट, आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप, आर्ट फॉर ड्राइंग टीचर, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, कॉस्मेटिक, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, इसमें कंप्यूटर डिजिटल, सारी की सारी। इसमें एमएलटी भी आती है, देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। एमएलटी, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, ये सब ग्रुप ए में आती है जो 10th पास वाले बच्चों के लिए चाहिए, उनके लिए है। दूसरा ग्रुप, इसका नाम है डिप्लोमा कोर्स इन मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस। और ये 12th पास वाले बच्चों के लिए है जिन्होंने 12th पास कर ली है। इसमें मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इन हिंदी फॉर दो स्टूडेंट हुआ पास 12th क्लास। इसमें एक डिप्लोमा होता है 3 साल का। अब है ग्रुप सी। ग्रुप सी होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा कोर्स इन फार्मेसी फॉर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। जिन्होंने 12th पास कर ली है उनके लिए होता है ये। और सिर्फ साइंस वाले बच्चों के लिए होता है जिन्होंने 12th क्लास साइंस से पास करी है। इसमें फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो उन्होंने पढ़ी है। अगर मैथ्स पढ़ी है बायो के अलावा तो भी कर सकते हैं। और तीसरा ग्रुप है ग्रुप डी, जो लैटरल एंट्री, मतलब दूसरे साल में एंट्री मिलती है इस ग्रुप से। दूसरे साल में कहाँ मिलती है एंट्री? दूसरे साल में एंट्री मिलती है पहले कोर्स के, जो पहला ग्रुप है ना इंजीनियरिंग का, उसमें मिलती है दूसरे साल में एंट्री। और ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने 12th पास कर ली है या आईटीआई कर ली है। मतलब अगर आपको डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जो कि 3 साल का कोर्स है, उसके दूसरे साल में आपको एंट्री चाहिए। क्योंकि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो है, मान लीजिए आप डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वो 3 साल का कोर्स है, उसके लिए आपको 10th पास होना ज़रूरी है, जो पहले वाला ग्रुप ए है। मान लीजिए इसमें आपका एडमिशन होता है। अब ये ग्रुप डी जो है, उसमें आपको डायरेक्ट दूसरे साल में एडमिशन मिलता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का। मतलब आपका जो कोर्स 3 साल का है, जो 10th पास वाले बच्चों के लिए 3 साल का है, वो 12th पास वाले बच्चों के लिए 2 साल का हो जाता है। तो इसमें ये फ़ायदा होता है, आपका 1 साल बच जाता है 12th पास वाले बच्चों के लिए, और ये कोर्स आपके लिए 2 साल का हो जाता है। इसको बोलते हैं लैटरल एंट्री फॉर एडमिशन डायरेक्टली इनटू सेकेंड ईयर। तो मैंने आपको बता दी, ये कोर्सेज़ हैं, इनमें आपको सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन मिलता है। जैसे पॉलीमर टेक्नोलॉजी, बीएससी, एमएलटी, सारे सारे कोर्सेज सबको दिखे हुए यहाँ पे गिवन है। और ये सारे कोर्सेज वही हैं जो ग्रुप ए में होते हैं। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, वो है चेक योर एलिजिबिलिटी। आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए? तो इस पर क्लिक करते हैं हम। डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड होने के बाद हमें दिख जाएगा कि आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, किस ग्रुप में। तो एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर एडमिशन टू डिप्लोमा प्रोग्राम 2020-21। ग्रुप ए में जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स है, उसमें ये सारे कोर्सेज हैं। यहाँ पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, प्रोग्राम। और यहाँ पर इसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी दिख रखी है, देखिए। ग्रुप ए में चाहिए 10th पास
इसमें आपके 35% नंबर भी होंगे तो चलेगा। 10th पास होनी चाहिए और 35% नंबर हैं तो भी चलेगा। जिसमें आपको साइंस और मैथ्स और इंग्लिश ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं। जिन बच्चों ने 10th ग्रेड सिस्टम से करी है उनके लिए भी हो सकता है ये। अब दूसरा आता है ग्रुप बी, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिस इन हिंदी है। इसमें आपको 12th पास होनी चाहिए, जिसमें आपके 35% नंबर होने चाहिए 12th में। ये तो हो गया दोनों का, मतलब ग्रुप ए और ग्रुप बी का, जिसमें 10th ग्रुप ए में 10th पास और ग्रुप बी में 12th पास। अब है ग्रुप सी, ये डिप्लोमा इन फार्मेसी में 12th पास होने चाहिए आप, जिसमें आपको बायो और मैथ्स आपने पढ़ी हो, बायोलॉजी या मैथ्स आपने दोनों में से एक में से पढ़ी हो। अब है ग्रुप सी, जिसमें लेटरल एंट्री मिलती है ग्रुप ए में। मतलब आप समझ गए होंगे, पहले मैंने आपको बताया था ग्रुप ए में कि वो कोर्स 3 साल का होता है, मगर जिन्होंने 12th पास करी है उनके लिए वो कोर्स 2 साल का होता है। आपको डायरेक्ट दूसरे साल में एडमिशन मिलता है। इसमें आपको 12th पास होने चाहिए और आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री से पढ़े हुए होने चाहिए। ये तो हो गया एलिजिबिलिटी का। अब मैं आपको बताता हूँ आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। ये डाउनलोड कर लेंगे। इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए आपका फ़ोटोग्राफ, आपका सिग्नेचर और आपका एक क्रॉस या कैंसिल चेक। आप अपना एक चेक लेंगे, उस पर ऐसे क्रॉस कर देंगे, उसको क्रॉस मतलब उस पर ऐसे यूँ कट मार देंगे और वो चेक कैंसिल हो जाएगा। उसको आप अपलोड कर देंगे। और आपको फिर क्या चाहिए, आपको एक अपनी 10th की मार्कशीट और उसकी फ़ोटोकॉपी, और आपका जो आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करा उसकी फ़ोटोकॉपी। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसकी उस वो लगानी है, उसमें अपलोड करनी है। अगर आप किसी सब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके फादर आर्मी में है या पुलिस में है या डॉक्टर है, तो उसकी भी कैटेगरी होती है एक सब कैटेगरी, उसको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन। और अगर आपने 10th किसी ओपन स्कूल से करी है तो उसका सेंटर आईडी। अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के कोर्स इस साल कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। आपके 10th और 12th के नंबर के बेस पर ही आपको इसमें एडमिशन मिलेगा इस साल, क्योंकि कट ऑफ जो होगी वो आपके 10th और 12th के मार्क्स के बेस पर होगी। जिसमें डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग की और डिप्लोमा इन फार्मेसी दोनों कोर्सेज़ की फ़ीस होती है 8,000 रुपये पर ईयर। एक साल की फ़ीस है 8,000 रुपये और अगले साल की फ़ीस होती है 6,000 रुपये। मतलब पहले साल की फ़ीस 8,000 रुपये, उसके बाद 6,000 रुपये, ऐसे होती है फ़ीस। और आगे का एडमिशन प्रोसेस आपको जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब एडमिशन शुरू होंगे, एडमिशन प्रोसेस में आपको बताता रहूँगा कैसे कैसे एडमिशन लेना है, किस तरह से आपको अपने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे आपको मतलब कट ऑफ आने के बाद आपको क्या करना है, आगे कैसे कैसे करना है, ये सब मैं आपको बताता रहूँगा इस चैनल पे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद।